हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एस्ट्रोविजन में। एस्ट्रोविजन में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाउंडेशन कोर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या ये कह सकते हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी को लर्न करने का तरीका क्या है। आपको इस चैनल के जरिए बहुत इजी वे में ये समझाया जाएगा कि कुंडली को कैसे देखते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में कुंडली से कैसे पता लगाया जा सकता है। वी ऑल नो दैट आवर सेजेस वर सो ग्रेट। उनके पास एक डिवाइन नॉलेज थी, या ये कहें कि उन्होंने अपनी तरफ से इतनी रिसर्च करी थी जिससे वो आकाशीय स्थिति को, आकाश के तारामंडल को देख करके वो किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में पहले से ही बता दिया करते थे कि फला फला समय में ये चीजें घटित होंगी, या आपके साथ ये समय कैसा अच्छा या बुरा रहेगा। तो उसी तरह से इसका नाम उन्होंने रखा ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र क्यों नाम रखा गया ज्योतिष शास्त्र? क्योंकि दो वर्ड से बना है, ज्योति प्लस ईश मीन्स डिवाइन नॉलेज। तो डिवाइन नॉलेज, तो वही डिवाइन नॉलेज को आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से हम सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, या अगर आप के परिवार में, दोस्तों में कोई सीखना चाहे तो वो किस तरह से इस चीज को सीख सकता है। ये तो हम जानते ही हैं कि हर व्यक्ति में एक क्यूरियोसिटी हमेशा बनी रहती है अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने के लिए, और उसको जानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। और ज्योतिष में हम कैसे समझ पाएंगे क्या चीजें हमें चाहिए? पहले तो कौन सी डिटेल्स ऐसी होनी चाहिए जिससे आप अपनी कुंडली के बारे में जान पाए। उसमें 3 चीजों का होना लाजमी होता है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 3 चीजों की कैलकुलेशन से ही आपकी कुंडली तैयार होती है। और ज्योतिष 2 तरह का होता है, यह भी समझना जरूरी है। एक फलित ज्योतिष है और एक गणित ज्योतिष है, कैलकुलेटिव एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। इसमें जो हम इस प्रोग्राम में या इस सीरीज में जो हम बात करेंगे वो ओनली प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे। उसके लिए हम बहुत ज्यादा टूल्स नहीं चाहिए। आजकल गणित ज्योतिष को, अगर गणित ज्योतिष को हमने सीखना हो तो उसके लिए काफी समय लगेगा, यानी कि आपको हर चीज के बारे में कैलकुलेशन आना चाहिए। सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। सो वी विल कीप अपार्ट फ्रॉम दैट। हम अपने आप को उससे थोड़ा अलग रखेंगे, हम सीधा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, क्योंकि फलित गणित ज्योतिष के लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, और उन सॉफ्टवेयर को आप खरीद करके या अपने एप्स में डाउनलोड करके, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में डाउनलोड करके उसमें ये डिटेल्स डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपकी कुंडली तैयार होगी। पहले हम समझ लें कि ग्रहों के बारे में जानना किस तरह से इजी हो सकता है, क्या पिक्चर होती है, कुंडली क्या है, पहले ये समझ लें। देखिए, हमें ये पता है कि हमारा आकाश जो है, स्काई जो है, वो 360 डिग्री का है, और 360 डिग्री में ये भी हमें पता है कि हमारे टोटल जॉडियक साइन जो है वो 12 जॉडियक साइन है, जिसे राशियां कहा जाता है। और 360 डिग्री में ही उनको जब प्लेस किया गया, 12 राशियों को रखा गया, तो ईच राशि 30 डिग्री की बनी। ईच राशि 30 डिग्री की बनी। तो 30 डिग्री के होने से 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, ईच साइन इज ऑफ 30 डिग्री। अब बात करते हैं हम कुंडली। कुंडली क्या है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुंडली कितने टाइप की होती है। जो पूरे विश्व में या वर्ल्ड में प्रचलित कुंडलियां हैं वो कुछ इस तरह की हैं। जो ये अभी मैं सामने बना रहा हूं, इसको नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ चार्ट कहते हैं, या इसे डायमंड चार्ट भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज डायमंड चार्ट एंड नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट। 2 नाम से इसको पुकारा जाता है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल
और डायमंड चार्ट। कुंडली क्या है? अब कुंडली को समझने, कुंडली इज द मैप ऑफ स्काई। जैसे आपके पास कोई प्लॉट हो तो अल्टीमेटली जब आपने उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं कि इसके लिए एक नक्शा बनाए, इसको एक मैप बनाए, मुझे इस तरह के हाउसेस, इस तरह में इसमें रूम चाहिए, इस तरह का बाथरूम चाहिए, यहाँ पर किचन होना चाहिए, यहाँ पर बेडरूम होना चाहिए। तो वो एक नक्शा बनाते हैं। तो वही नक्शा, आकाश का नक्शा, वो इक्वल साइज में एवरी रूम को डिवाइड किया गया। तो वो 12 रूम जो बने वो इस स्टाइल में भी हो सकते हैं, जो कि एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। ये वेस्टर्न स्टाइल है। दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न चार्ट, वेस्टर्न कुंडली। अब इन दोनों कुंडलियों में ये फर्क है कि ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज रन करता है, लेकिन जो वेस्टर्न चार्ट है, वेस्टर्न कुंडली है, वो क्लॉकवाइज रन करती है, इस तरह से रन करती है। और तीसरा जो चार्ट है, अगर आपने कैरम बोर्ड खेला हो तो आप इजीली पहले एक कैरम बोर्ड बना लीजिए सामने पेपर पर, और इसके जो बिग पोर्शन है उसको डिवाइड कर दीजिए सेंटर में से। तो इसमें भी आपके 12 पोर्शन बनेंगे। इसका फर्स्ट हाउस, या ये यहां के है कि यहीं से हम नंबर 1 स्टार्ट करें, तो ये भी क्लॉकवाइज ही रन करता है। इसे कहेंगे साउथ इंडियन चार्ट और साउथ इंडियन कुंडली। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट क्रिएट करते हैं। बहुत कम सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट क्रिएट करते हैं, बहुत कम। और द फोर्थ वन इज, जो फोर्थ स्टाइल ऑफ द चार्ट है उसे हम ईस्टर्न स्टाइल चार्ट बोलते हैं, विच इज लाइक दैट। और इसका भी यहीं से शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एंटी क्लॉक ही चलता है। ईस्टर्न स्टाइल चार्ट। अब हमें नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट में 12 हाउसेस मिले, ईस्टर्न इंडियन स्टाइल चार्ट में 12 हाउसेस मिले। उसी तरह से जो हमारा साउथ इंडियन चार्ट था उसमें भी हमें 12 हाउसेस ही मिले। तो इन 12 हाउसेस को एक नाम दिया गया जिसे कहा गया राशियां। तो वो 12 राशियां कौन सी हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। पहली राशि है एरीज, और हिंदी नेम है इसका मेष। सेकंड इज टॉरस, हिंदी नेम वृषभ। थर्ड इज जेमिनी, मिथुन, इसका हिंदी नेम मिथुन है, थर्ड राशि का। फोर्थ साइन इज कैंसर। कर्क राशि, हिंदी में इसको कर्क राशि कहा जाता है। फिफ्थ लियो, सिंह,
हिंदी में कहा जाता है। 6th वर्गो कन्या, 7th लिब्रा तुला राशि, 8th स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इसका नाम है, 9th सैजिटेरियस, हिंदी नेम धनु, 10th पाइसेस, 10th is Capricorn, my mistake, Capricorn, मकर, 11th Aquarius, कुंभ, 12th is Pisces। मीन राशि। तो ये 12 राशि है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि फर्स्ट राशि कौन सी है। कोई भी आपको व्यक्ति पूछ सकता है कि आपकी जैसे कुछ लोग सन साइन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि आपका बर्थ अगर 24 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त के बीच में हुआ था, आपका सन साइन कौन सा होगा। तो कुछ लोग उसे कर्क के नाम सिंह राशि के बारे में बताते हैं, लेकिन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिस्टम यूज करते हैं हम उसको ल्यूनर सिस्टम से ही चलते हैं, हम उसको सोलर एस्ट्रोलॉजी से नहीं चलते हैं, हम इसको ल्यूनर सिस्टम से ही कैलकुलेट करते हैं। तो एवरीडे उसकी डिफरेंट हर 54 आवर्स के बाद मून चेंज होता है तो राशियां उसकी चेंज होती हैं, लेकिन सीक्वेंस यही है, वो चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हो चाहे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हो, सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। एरीज से स्टार्ट होकर के पाइसेस तक, फर्स्ट साइन इज एरीज। तो इन सब के नाम रखने का भी इसके पीछे एक कारण रहा है। जब हम आकाश में देखते हैं तो कुछ स्टार्स की एक फिगर क्रिएट होती है, या ये कह सकते हैं कि कुछ डॉट जो सितारे हमें दिखाई देते हैं, उन डॉट्स को जब हम किसी पेन या पेंसिल की मदद से उसको हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, तो जो फिगर उभर करके सामने आती है, वो जो फिगर सामने आती है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा गया। जैसे एरीज साइन है यानी कि मेष राशि, जो मेष राशि के कॉन्स्टलेशन है, नक्षत्र हैं, उनकी जो फिगर बनेगी वो दिखने में ऐसे लगेगी जैसे मेष हो, यानी कि एक ये कह सकते हैं कि उसको क्या कहेंगे, भेड़ा बोलते हैं उसको। एक भेड़े की फिगर तैयार होती है जिसको एरीज कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में उसको मेष कहा जाता है। उसी तरह से जो सेकंड साइन है, जो दूसरी राशि है, जब उसके सितारों को आपस में मिलाया जाता है तो उसकी जो फिगर सामने आती है वो टॉरस की तरह आती है, एक बुल की तरह बनती है, तो इसीलिए उसका नाम वृषभ रखा गया। थर्ड साइन जो जेमिनी है, जेमिनी का नाम जेमिनी क्यों रखा गया, जब उन सितारों की फिगर को मैच किया गया, मिलाया गया, तो वो फिगर जो उभर करके सामने आई वो दो लोगों की सामने आई, यानी कि दो, जैसे ह्यूमन फिगर होता है, एक फीमेल फिगर है, एक जेंट फिगर है, तो इस तरह की फिगर सामने आती है, तो उसको नाम दिया गया जेमिनी यानी कि मिथुन। फोर्थ साइन कैंसर है, जो कैंसर के स्टार्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ा गया, तो उसके सामने जो आया वो कर्क बन करके सामने आया। कर्क यानी कि एक केकड़े की तरह सामने पेश आया, तो उसका नाम कैंसर रखा गया। उसी तरह से फिफ्थ साइन लियो, एक लायन की फिगर बन के सामने आई, जब सितारों को मैच किया गया तो उसका नाम रखा गया सिंह। उसी तरह से वर्गो जब उसको साइन को फिगर आउट, तो ये सारे जो साइन है बेसिकली ये उन्हीं की फिगर्स के ऊपर रखे गए हैं,
वर्गों की जो फिगर है वो कन्या एक गर्ल की तरह है, एक लड़की जैसे खड़ी हुई है और उसके हाथ में कुछ ना कुछ ऐसे लगता है, फिगर जब बनाई गई तो उसके हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, तो उसको नाम दिया गया कन्या। और सेवंथ साइन जो है लिब्रा, वो बिल्कुल उसी तरह से है कि कोई व्यक्ति एक तराजू पकड़ के खड़ा है, कोई स्केल पकड़ करके खड़ा है, तो उसको नाम लिब्रा दिया गया और हिंदी नेम उसका तुला है। स्कॉर्पियो यानी कि एक बिच्छू की शक्ल बनकर के सामने आई, तो वो स्कॉर्पियो, उसको नाम दिया गया। धनु सैजिटेरियस, वो इस तरह से है जैसे एक फिगर बनी हुई है जिसमें ऐसे लगता है देखने में कि ये घोड़ा है, लेकिन जो घोड़े का ऊपरी हिस्सा है, हॉर्स का जो ऊपरी हिस्सा है, वो ह्यूमन की तरह है, ह्यूमन फेस है, और उसमें एक एरो आर्च लेकर के व्यक्ति खड़ा है, तो उसका नाम दिया गया धनु। कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन बिल्कुल उसी स्टाइल में नजर आया जैसे एक कह सकते हैं कि मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ का जो उसकी पिछला पोर्शन है वो कुछ मगरमच्छ के स्टाइल का है, लेकिन जो आगे का हिस्सा है वो एक गोट के स्टाइल का है, यानी कि बकरी की तरह दिखने में है, तो उसको नाम दिया गया मकर। फिर उसके बाद कुंभ, एक्वेरियस, एक्वेरियस में बिल्कुल ऐसी फिगर सामने आई कि कोई व्यक्ति एक घड़े को पकड़ करके खड़ा है, एक पॉट को पकड़ करके खड़ा है और उसको इस तरह से उड़ेलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको नाम दिया गया कुंभ। पाइसिस, पाइसिस दो शक्लें ऐसे उसमें सामने आई कि दो फिश इस तरह से जैसे होती हैं एक दूसरे की तरफ टेल और फेस करके लेटी हुई हैं, तो कुछ इस तरह की फिगर सामने आई, तो उसको नाम दिया गया मीन। तो ये जानना जरूरी है हमें कि आपको जब किसी की कुंडली के बारे में देखना हो तो आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि कौन सी राशि है और किस किस हाउस में वो प्लेस है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुंडली, कुंडली 4 तरह की होती है, फिर उसमें हम प्लेस करेंगे ये राशियां, जैसे आपकी बर्थ डिटेल से, फिर आपके सनराइज टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपका कौन सा साइन राइज हो रहा था, तो फिर उसके बारे में जानने की कोशिश हम करते हैं कि कौन सा लगन उदय हो रहा था और उसी लगन के अनुसार बाकी नंबर्स को सीक्वेंस में प्लेस किया जाता है, तो फिर एक कुंडली तैयार होती है। अब कुंडली के अंदर जो, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये एरीज है, एरीज से लेकर के पाइसिस है, तो जैसे हर व्यक्ति में कोई ना कोई एलिमेंट होते हैं, किसी की बॉडी हीट को एब्जॉर्ब करती है, कुछ लोगों की बॉडी हीट को बहुत अच्छी तरह से सह नहीं पाती, तो हर चीज के एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, हर व्यक्ति के एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, तो क्यों नहीं इन राशियों के भी एलिमेंट होंगे, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाए। लेकिन मेरे ख्याल से आज आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह से हम कुंडली को देखेंगे, थोड़ा सा ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, तो जैसा हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है, एक जीवित व्यक्ति का शरीर, किसी भी जीवित व्यक्ति का जो शरीर है वो 5 एलिमेंट्स हैं। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फायर, वाटर, अर्थ और एयर, ये 4 एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट, लेकिन 5th एलिमेंट है ईथर। अब जब हम बात किसी व्यक्ति की करते हैं, ईथर उसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, जीव को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि हम बात इसी की करेंगे। अब इस ईथर के ऊपर बाकी कौन से एलिमेंट आपके ऊपर प्रभाव करते हैं, वही 12 राशियों में निहित है, वही 12 राशियों में अवेलेबल है। तो वो कौन कौन से हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हमने एक साइड में यहां पर लिख लिया है फायर, फिर उसके बाद है अर्थ, फिर उसके बाद एयर, फिर उसके बाद है वाटर। हर राशि का अपना एक एलिमेंट है।
उसको समझे। जैसे नंबर 1 से स्टार्ट होता है एरीज साइन, अब हम फायर के आगे लिखेंगे नंबर 1, यानी कि एरीज में फायर एलिमेंट है। फिर नंबर 2 सीक्वेंस में ही चलेंगे। नंबर 2 यानी कि टॉरस में अर्थ एलिमेंट है। नंबर 3 एयर, जेमिनाई, जेमिनाई में एयर एलिमेंट है। वाटर, नंबर 4 कैंसर में वाटर एलिमेंट है। तो अब यहां पर यह सीक्वेंस खत्म हो गया और यहां पर हमारा नंबर 4 फिनिश हो गया। नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 5 फायर एलिमेंट। नंबर 6 वर्गो, अर्थ एलिमेंट। नंबर 7 एयर एलिमेंट, लिब्रा। नंबर 8 स्कॉर्पियो, वाटरी एलिमेंट। फिर यहां पर एक सीक्वेंस खत्म हो गया। स्टार्ट करेंगे नंबर 9 से। नंबर 9 फायर एलिमेंट। नंबर 10 कैप्रिकॉर्न, अर्थ एलिमेंट। नंबर 11 एक्वेरियस, एयर एलिमेंट। नंबर 12 पाइसेस, वाटर एलिमेंट। तो अब हमें बड़ा इजीली समझ में आ गया होगा कि जो नंबर 1 साइन है यानी एरीज है, नंबर 5 साइन है लियो है, नंबर 9 साइन है सजिटेरियस है, दे ऑल गॉट फायर एलिमेंट इन देयर। उसी तरह से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दे हैविंग अर्थ एलिमेंट, उनमें अर्थ यानी पृथ्वी तत्व है। 3 जेमिनाई, 7 लिब्रा, 11 एक्वेरियस। 3, 7, 11 गॉट एलिमेंट ऑफ एयर। 4 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये एलिमेंट इनमें हुआ वाटर एलिमेंट। अब इसको एक तरह से ट्रायंगल बेस में भी छोटे से तरीके से आपको समझाया जाता हूं ताकि आपके लिए और इजी रहे। जैसा मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट, तो हम यहां से एरीज से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल फायर का है। 1, 5, 9। तो ये एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है फायर ट्रायंगल। उसी तरह से 2, 6, 10 ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है अर्थ। थर्ड इज एयर। ये एयर ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। 3, 7, 11 वाटर। 4, 8, 12 ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया हमारा वाटर ट्रायंगल। तो कुंडली में 4 ट्रायंगल होते हैं, ये भी समझ लीजिए। अब इन ट्रायंगल में ही इनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। पहला नाम है धर्म। अब इसको इस तरह से एक और चीज से मैं आपको समझा जाता हूं। इसको समझ लेना आपके लिए इजी है क्योंकि बहुत इजी वे में ही आपको मैं बता रहा हूं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं कर रहे हैं। या आप नोट डाउन कर लें क्योंकि नोट डाउन करते जाएंगे जैसे जैसे ही आपके नोट्स रेडी होते जाएंगे और जैसे जैसे हम फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इन ट्रायंगल की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला ट्रायंगल फायर का है।
इसको नाम दिया गया धर्म। धर्म ट्रायंगल, यानी कि 159 ये रिप्रेजेंट करते हैं धर्म को, ड्यूटीज। दूसरा ट्रायंगल है अर्थ, और इसको हिंदी में भी अर्थ या इसको फाइनेंस भी कह सकते हैं। धर्म, अर्थ, 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 ये हिंदी नेम भी अर्थ है और इसमें एलिमेंट भी अर्थ है। इंग्लिश नेम भी इसमें अर्थ आ गया, लेकिन ये अर्थ दोनों का एक मीनिंग डिफरेंट है। अर्थ यानी कि पृथ्वी तत्व, ये अर्थ जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है ये है फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। एयर, वायु, एयर को रिप्रेजेंट कौन से करते हैं? 3, 7, 11 वायु तत्व, लेकिन इसको नाम दिया गया काम। इसे काम ट्रायंगल भी बोलते हैं। डिजायर्स, फोर्थ ट्रायंगल जो वाटरी ट्रायंगल है उसको नाम दिया गया मोक्ष, साल्वेशन, मोक्ष। कुंडली में 4 ट्रायंगल, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। उसी तरह से सामाजिक जीवन से उसको जोड़ा गया, सोशल लाइफ से जोड़ा गया, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 ट्रायंगल दिए गए। तो आज हम इतना ही करते हैं। अगले चैप्टर में हम चलेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ चीजें और एलेबरेट करेंगे और इसको समझने की कोशिश करें। बहुत इजी वे में आपको बताया गया है और ये मेरा आज पहला सेशन था। इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करूंगा कि टोटल 20 सेशन में ही ये चीजें आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि आप अपनी कुंडली में देख पाएं कि कोई ग्रह आपके लिए कितना फेवर कर रहा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा जरूर। तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार।